हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था प्रस्तावना के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार, सबसे पहले तो मूल अधिकार कहते किसे हैं? मूल अधिकार व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार का किस देश से लिया गया है? जैसे प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया था, इसी तरह मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। अब बात करते हैं कि मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। दोबारा देखो, मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे दूसरा नाम क्या है भी? मैग्ना कार्टा, या उसे कह सकते हो अधिकार पत्र। ठीक है। अगली बात, जब मूल संविधान के अंदर मूल अधिकार को जोड़ा गया था तब 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे भी? 7 मूल अधिकार। अब वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। तो वर्तमान में कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7। वर्तमान में कितने? 6। तो कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। कौन सा हटा दिया गया भी? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978-79 को हटाया गया था। 78-79। दोबारा देखो कि मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मूल अधिकार को किस देश से लिया गया? अमेरिका देश से लिया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? भाग नंबर 3 में किया गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। पहले जब संविधान के अंदर कितने मूल अधिकार दिए गए थे? प्रत्येक नागरिक को 7 मूल अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में कितने हैं? 6। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 को हटा दिया गया था। अब ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तो उसको कहाँ जोड़ दिया गया? उसे अनुच्छेद 300 क में विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसे क्या बना दिया भी? विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर कहां जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300 क में विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अनुच्छेद 300 क वाला कहां है? भाग 12 के अंदर है। ठीक है। अब देखते हैं कि अगले, दोबारा देख लो कि मूल अधिकार को कहां से लिया गया है? अमेरिका देश से लिया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया? भाग नंबर 3 में किया गया है। किस अनुच्छेद से किस तक? 12 से 35 तक। पहले कितने मूल अधिकार थे? 7 थे। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। कौन सा अधिकार हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? 1978-79 द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978-79 को हटा दिया गया था। उसे कहाँ जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300 क में विधि या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब देखो वर्तमान में जो 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार कौन कौन से थे? नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
नंबर 5 संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। नंबर अगला 6 नंबर संपत्ति का अधिकार। इसको 6 नंबर को हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। नंबर 7वां कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक बार दोबारा देखो, मूल अधिकार। मूल अधिकार को दूसरा नाम क्या है? मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है? अमेरिका देश से लिया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग नंबर 3 में। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद से 12 से 35 तक किया गया है। पहले कितने मूल अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार। तो कौन सा हटा दिया गया अभी? संपत्ति का अधिकार। अब वर्तमान में कितने बचे? 6 बचे। तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो उससे कहाँ जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया था। 7 मूल अधिकार कौन कौन से थे? पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5वां था संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, नंबर 6 था संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार को हटा दिया गया। 7वां कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान में कितने? 6। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखो, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया। समानता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से? 14 से 18 तक। अब देखते हैं कि मूल अधिकार का उल्लेख तो अनुच्छेद 12 से स्टार्टिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ समानता का अधिकार 14 से कैसे हो गया? कि अनुच्छेद 12 और 13 में मूल अधिकार की परिभाषा दी हुई है। अनुच्छेद 12 और 13 में किसका विवरण किया गया है? मूल अधिकार की परिभाषा का। और आगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार कर दिया गया किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 19 से 22 तक। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू हुआ? अनुच्छेद 23 से 23 व 24। अनुच्छेद 23 व 24। और धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद कहाँ से? 25 से 28 तक। 25 से 28 तक। और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 31 में किया गया था। किस में किया गया था? अनुच्छेद 31 में किया गया था, जो वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसे कहाँ जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300 में विधि या कानून का अधिकार बना दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब आगे बच गए 33, 34 और 35। अनुच्छेद कौन कौन से बच गए? 33, 34 और 35। वो किसको दिए गए? सैन्य अधिकारियों को दिए गए। सैनिकों को, सैन्य अधिकारियों को। कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं? 33, 34 व 35। अब एक बार दोबारा देख लो। मूल अधिकार, मूल अधिकार का दूसरा नाम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मूल अधिकार को किस देश से लिया गया? अमेरिका देश से लिया गया। किस देश से लिया गया भी? अमेरिका देश से। भाग 3 से लेकर भाग 3 में किया गया। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। पहले कितने मूल अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। कौन सा अधिकार हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978-79 को हुआ था। और इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहाँ जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया। तो इसे क्या बना दिया? विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले जो 7 मूल अधिकार थे कौन कौन से थे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को तो हटा दिया गया। और 7वां कौन सा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक किसका उल्लेख? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 12 और 13 में मूल अधिकार की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। और
समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 14 से 18। कितने अनुच्छेद हो गए? 5। 14, 15, 16, 17 और 18। 4 अनुच्छेद नहीं, यहाँ 5 हो गए। 14, 15, 16, 17 और 18। इसका मतलब समानता का अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों में किया गया? 5 अनुच्छेदों में किया गया। इसी तरह स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक? 19 से 22 तक। तो इसमें कितने हो गए? 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद हो गए। और इसमें कितने हो गए? 2 अनुच्छेद हो गए। और 25 से 28 यहाँ कितने हो गए? 4 अनुच्छेद हो गए। 29, 32 ये 2 अनुच्छेद हो गए। और यहाँ पे ये तो हटा दिया गया था 31वां 1 अनुच्छेद वाला। और यहाँ पे 32, 33, 34 और 35 से सैन्य अधिकारियों को दिए गए। अब हम पढ़ेंगे कि समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या क्या लिखा गया है। देखो ध्यान से। समानता का अधिकार, अनुच्छेद कहां से कहां तक? 14 से 18 तक। 12 और 13 में मूल अधिकार की परिभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 14 के अंदर कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून सभी के लिए क्या होगा? समान होगा। ये एक बात किस में लिखी गई है? अनुच्छेद 14 में लिखी गई है। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान, लिंग व जन्म स्थान के, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो। मूलवंश भारत में कहीं कहीं रहने वाला हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे असम का हो, कहीं का हो, कहीं राजस्थान का हो, तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति कि वो कौन सी कास्ट का है, इसके साथ। लिंग जैसे वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो होते हैं ना, जैसे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके अंदर भेदभाव नहीं किया। जन्म स्थान, कहीं वो उसका जन्म कहीं हुआ हो, इसके आधार पर से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर में समानता, इसका मतलब क्या है? लोक नियोजन के अवसर में समानता, इसका मतलब राज्य के अधीन जो सारी नौकरियां हैं उसको योग्यता के आधार पर सभी को क्या दिया जाएगा? अवसर दिया जाएगा। इसलिए इस बात का उल्लेख इस अनुच्छेद में किया गया है, 16 में किया गया। अनुच्छेद 17 मोस्ट कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 में क्या लिखा गया? छुआछूत या असभ्यता का निषेध। छुआछूत या असभ्यता का निषेध, कि छुआछूत के आधार पर किसी के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में क्या लिखा गया? उपाधियों का अंत होगा। उपाधियों का अंत। उपाधि कौन से? जैसे आप देखते हो ना कि नाम के आगे पहले उपाधि लगाते हैं, लेकिन किस किस को छोड़कर? एक तो शिक्षा से संबंधित, एक खेल कूद से संबंधित, और एक सैनिकों को जो दी जाती है, इसको छोड़कर उपाधियों क्या होगा? अंत होगा। एक बार दोबारा देखो, पहले क्या पढ़ा था? मूल अधिकार था। मूल अधिकार को किस देश से लिया गया? अमेरिका देश से लिया गया था। और मूल अधिकार का दूसरा नाम क्या है? मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है।
पहले कितने मूल अधिकार दिए गए थे? 7 मूल अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में कितने मूल अधिकार थे? 6 मूल अधिकार थे। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। कहाँ जोड़ दिया गया उसे? अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। अब वर्तमान में 7 कौन कौन से, पहले कौन कौन से थे 7 मूल अधिकार? एक तो था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5वां था संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, नंबर 6 कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जो हटा दिया गया था। 7वां कौन था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुल कितने अनुच्छेदों से? 12 से 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख किया गया था। 12 और 13 में तो परिभाषा का उल्लेख किया गया है और 14 से 18 तक समानता के अधिकार के बारे में लिखा गया है। नंबर अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता, कानून सभी के लिए क्या होगा? समान होगा। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के अवसर में समानता की राज्य के दिन जो नौकरियां हैं उसमें योग्यता के आधार पर सभी को क्या दिया जाएगा? अवसर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत है असभ्यता का निषेध होगा। अनुच्छेद 18 में क्या लिखा गया? उपाधियों का अंत होगा। किसको छोड़कर? शिक्षा, खेलकूद और सैन्य को अधिकारियों को छोड़कर, कि उनको तो उपाधि, इसके अलावा उपाधि क्या कर दी गई?